अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मूली के पराठे बनाना, यानी कि वाइट रेडिश। आटा मैंने पहले से गूंद रखा है। इसके आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं। आटा जब आप पराठों के लिए गूंदे तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर लें, हस्बे जायका, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैंने एक लार्ज साइज़ की मूली यानी वाइट रेडिश लिया है और उसमें 2 इंच का मैंने जिंजर फुल एक्चुअली डाला था उसे, और इन दोनों को मैंने श्रेड कर लिया जिसमें आप चीज़ को करते हैं। दिस दोनों बहुत पानी छोड़ते हैं, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह स्क्वीज करके पानी निकाल लें, वरना आपके पराठे नहीं बनेंगे। मसाले आपको दिखा देती हूँ। यू नीड 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा साबुत यानी क्यूमिन सीड्स। ये जितने भी मसाले हीपफुल चाहिए होंगे। सॉल्ट आपको आगे हिसाब दिखाऊंगी क्योंकि हमने इसमें ऐड नहीं करना, वरना मूली दोबारा पानी छोड़ेगी। पराठे बनाते वक्त हम उनके ऊपर नमक डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये है हमारे पास कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया। ये सूखी मेथी है, ये भी 1 टीस्पून आपको हीपफुल चाहिए। सूखी मेथी आपको चाहिए 1.5 टीस्पून फुल। ये आपको इजीली डब्बों में मिल जाती है। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। लाल मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये है स्प्रिंग अनियंस, एक छोटे साइज का आपको चाहिए। यू नीड टू कट इट टिल द स्टॉक भी इसका बीच में हो। 2 से 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। ये सोया के लीव्स हैं, स्मॉल बंच ले लीजिएगा यानी कि हाफ अ बंच। और अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। और ऑयल या घी जो भी आपको इस्तेमाल करना है पराठों के लिए। तो पहले हम जितने तमाम मसाले हैं मूली के अंदर यानी वाइट रेडिश में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये मूली है, पानी इंटायरली मैंने इसका निकाल लिया हुआ है। पहले हम इसमें तमाम चीज़ें ये ऐड कर लेते हैं। मिर्चें, सिर्फ हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना, बाकी हम सब कुछ इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली। ये इंटायरली ड्राई होता है क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला। सॉल्ट इसमें डालने की देरी होती है कि इट लिटरली गोज वाटरी, सो डोंट ऐड द सॉल्ट इन देम। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, 2 पेड़े आपने दोबारा छोटे छोटे यूं ही बनाने, जिस तरह अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी आलू के पराठों के लिए, तो उसी तरह आपने 2 जो है छोटे साइज के पेड़े बना लेने। और इतने ही साइज दोबारा, ये हो गया जी। और इसी तरह दूसरा हम एक और बना लेते हैं, इसको भी बेल लेते हैं। उसके बाद आपने जो अपनी स्टफिंग है इसके ऊपर रखनी है, ये आप देख लें। और नमक जो है हमने अब इसके ऊपर, आप ये देख लें, इसके ऊपर डाल रही हूं मैं। उससे ये होता है कि जब हम पराठा बनाएंगे तो एटलीस्ट ये फटेगा नहीं और ना ही ये खराब होगा, वरना बहुत जल्दी मूली जो है पानी छोड़ती। इसी तरह आपने इसको दोबारा कवर करना है। साइड्स पहले यूं कर लें, अच्छी तरह साइड जो है आपने इसकी फ्लैट कर लेनी, वरना आपकी फिलिंग बाहर निकल आती है। हल्का सा प्रेस कीजिए, दोबारा इसको ड्राई वाले फ्लावर में डालें। और ज़्यादा खुश्क आप प्लीज़ नहीं लगाते, वरना आपकी जो रोटियां या पराठे होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो यूं आपने इसको कर लेना। अगर ये फट भी जाती है तो डोंट वरी, क्योंकि आपकी फिलिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। तो ये ज़्यादा बड़ी बेली भी नहीं जाती है मूली की जो होती है। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया हुआ है, तवा भी गर्म है। अब इस पर मैं डालने लगी हूँ रोटी। पहले इसी जैसा हमने आलू के पराठे के लिए पहले एक साइड करनी है और उसके बाद दूसरी, और फिर हम तेल लगाएंगे। तो पहले हम एक साइड का ज़रा ब्राउन हो जाने का वेट कर लेते हैं। देख सकते हो कि ऊपर की साइड जो है वो नज़र आ रही है कि नीचे से पक गई, क्योंकि ऊपर से जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इसको चेंज कर लें साइड को, दूसरी साइड साथ ही होनी शुरू हो जाती है। पराठे बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। आपने चूल्हा जो है जब आप दूसरा बनाना शुरू करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप तवे को चूल्हे से हटा दें, वरना फिर आपके जो पराठे होते हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। मैंने हीट इसकी जो है फुल तेज़ रखी हुई है। ये करने के बाद इसको फ्लिप कर लें। पहले उधर हमने तेल लगाया था, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़रा थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं या कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो प्लीज़ आप ऑयल इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, अभी भी मैं ऑलिव ऑयल से ही बना रही हूँ।
इन पराठों में ज़्यादा तेल या घी की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये आप देख लें। जैसे ही दूसरी साइड हो जाएगी, किसी प्लेट के अंदर में किचन टॉवल या टिश्यू रख कर तो आप इसको निकाल लें, ताकि एक्सेसिव ऑयल या घी जो है वो भी निकल जाता है। तो ये जो है हमारा पराठा अभी कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाएगा। ये रहा आपका मूली का भी पराठा। इसको भी ट्राई कीजिएगा, अचार के साथ खा लें, दही सादी ले लें या रायता, जो आपको पसंद है, और ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर, आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आपने जो मूली का जो स्टफिंग होती है उसमें आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना। प्लीज़ एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।